प्रातःकाल जब द्रौपदी अपने बालकों को जगाने के लिए आई, आवाज लगाती हुई आ रही, बेटा, अरे पुत्र, कितनी देर सोओगे? जाग जाओ, ज्यादा देर सोना ठीक नहीं है। लेकिन इस अभागन को यह नहीं पता था कि बालक इतनी गहरी नींद सो गए, जीवन में दोबारा खड़े नहीं होंगे। कोई मां रात में बालक को लोरी गाकर सुलाकर आई हो और दूसरे दिन जाकर ऐसी स्थिति में देखे तो उस मां पर क्या बीतेगा। जब शिविर के भीतर देखा रक्त की नदियां बह रही थी, रोने लगी, चीख पड़ी, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। द्वारिकाधीश को पता चला, दौड़े दौड़े आए, पांडव भी दौड़े दौड़े आए। द्रौपदी को जब अर्जुन ने संभाला, बेहोश हो गई थी, होश में आई, रोने लगी, इशारा करने लगी शिविर की ओर। पांडवों ने जब शिविर में जाकर देखा तो पांचों बालक मारे जा चुके हैं। बड़ी दुखी हुई द्रौपदी रोते हुए अर्जुन से कहने लगी, स्वामी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्ध्वास्पकला कुलाक्षी तां सह त्वयन्नाह किरीटमाली। हे स्वामी, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे ये छोटे छोटे बालक, ये किसी से लड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी से तेज आवाज में बात भी करना नहीं जानते। अरे मेरे छोटे छोटे पुत्र थे, किसी मां के सामने पांचों पुत्रों की हत्या हो जाए, ये कष्ट केवल वो द्रौपदी जानती है, और या वो मां जानेगी जिसने अपने पुत्र को ऐसी स्थिति में कभी देखा। किसी मां से उसका पुत्र छिन जाए, बिछड़ जाए, उस मां का कष्ट वो मां ही जान सकती है। थोड़ी देर के लिए उसका पुत्र कहीं दूर चला जाए ना, थोड़ी देर के लिए, उस मां का घर में मन नहीं लगता। अरे छोटा सा बालक हो और ये छोटा सा बालक कहीं विद्यालय पढ़ने के लिए चला जाए ना, 4 घंटे तक उस मां की स्थिति घर में क्या होती है वो मां जानती है। और जब तक बालक लौट कर नहीं आता तब तक वो मां ना तो भोजन कर सकती है, ना चैन से जल पी सकती है। स्कूल से लौटने वाली बस का समय 1 बजे का हो और घड़ी में अगर 1:15 बज जाए तो वो 15 मिनट कितने भारी होते हैं उस मां से पूछो। और उस थोड़ी से समय में मां अपने लाल को कितनी बार याद करती है, कितनी बार उसे अपने लाल का ख्याल आता है, ये बताना बड़ा बेहद मुश्किल है। और यहां द्रौपदी की स्थिति क्या हो सकती है आप लोग समझ सकते हैं, ये बताना बड़ा कठिन है। एक मां के सामने 5-5 बालक एक बार में ही समाप्त हो जाएं, उस मां का कष्ट तो एक मां जान पाएगी। मां का और पुत्र का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो सारे संसार से अलग है। बेटा जब नौकरी पर चला जाए या कहीं दूर पढ़ने के लिए चला जाए तो मां को अपने लाल की बड़ी चिंता होती है। पता नहीं उसने कुछ भोजन किया होगा कि नहीं, पता नहीं उसने पानी पिया होगा कि नहीं, उसकी ये व्यवस्थाएं कैसे हो रही होंगी। घर में तो भोजन करने के लिए इतने नखरे दिखाता है और वहां पर टिफिन आ भी जाता होगा तो ये क्या गारंटी कि टिफिन खा ही लिया होगा इसने। वो लंच बॉक्स वो ऐसे का ऐसे ही रखा होगा। बड़ा कष्ट होता है।
और जब बेटा घर वापस लौटकर आता है ना, तो जो बूढ़ी मां जिससे चला नहीं जाता, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते, और उसे कोई खबर दे दे कि तेरा लाल लौट आया है, तो पता नहीं वो ताकत कहां से आ जाती है। वो मां चारपाई से तुरंत खड़ी होकर दरवाजे पर आती है और अपने लाल को अपने हृदय से लगाती है। उसे उस समय ना तो दवा की जरूरत है, उसे उस समय किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल अपने लाल की आवश्यकता थी। उसका लाल उसे मिल गया। द्रौपदी भी आज फूट फूट कर रो रही थी। अर्जुन ने कह दिया कि देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें इतना वचन देता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दुष्ट ने तेरे पुत्रों की हत्या की होगी, मैं उसे अभी पकड़ कर लाता। द्वारिकाधीश को तुरंत आदेश दिया, रथ बाहर निकाला, ध्यान लगाकर देखा तो इन्हीं के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा चित्रपट ध्यान में आ गया। दुखी हो गए अर्जुन। अरे मित्र, मैं कभी सोच नहीं सकता तुमने ये काम हमारे साथ किया, बहुत बड़ा धोखा तुमने किया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुरंत रथ पर बैठे, महल की ओर रथ ले चलो। भगवान महल की ओर रथ को ले चले। जब अश्वत्थामा को पता चला कि कृष्ण रथ हाँकते हुए चले आ रहे हैं, अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए चला आ रहा है, अपने प्राण बचाने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को मारने के लिए चला आ रहा था, अर्जुन घबराए और भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दय्यमानाना अपवर्गो से संसरते। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। भगवान ने याद दिलाया, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया, दो ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराएंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, कौन बचाएगा? भगवान ने कहा कि मैं ये कब कह रहा हूं कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को आपस में टकरा दो। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जवाब में तुम भी यहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता और वापस लौटाना भी आता है। प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ध्यान आया, तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों ही ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। जाकर पकड़ लिया अश्वत्थामा को, घसीटते हुए ले जाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। हाथ में तलवार निकाली। वैसे तो धनुर्धारी हैं, चाहते तो एक बाण से ही समाप्त कर देते, लेकिन अर्जुन को यह लगा कि जैसे इसने में हमारे पुत्रों की गर्दन काटी, मैं भी इसकी गर्दन काटी, बदला तो तभी पूरा होगा। हाथ में तलवार लेकर जैसे ही अर्जुन मारने के लिए आगे बढ़े, द्रौपदी को लगा ये ब्राह्मण है, मेरे पति ने अगर इसकी गर्दन उड़ा दी तो ब्रह्महत्या बास लग जाएगी। ये ब्रह्महत्या से कौन बचाएगा? मेरे पुत्र जो गए वो तो चले गए, लौटकर वापस आने वाले नहीं हैं। जाकर अर्जुन का रास्ता रोक लिया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामी आप इसे मत मारो। अर्जुन ने कहा, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूं। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। कृपा करके आप इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम,
मुच्चिताम का अर्थ होता है छोड़ना। 2 बार कहा महाराज इसे छोड़ो, छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, पूजनीय है। अर्जुन ने कह दिया लेकिन ये दुष्ट भी है और तुम इस पर दया करती हो। द्रौपदी ने कह दिया इस दुष्ट पर कोई दया नहीं करता, मैं दया करती हूं इसकी मां पर, अपनी गुरु माता पर, क्योंकि मां का कष्ट एक मां ही जान सकती है। आज मेरे बालक मुझे छोड़कर चले गए, कितना कष्ट हो रहा है ये मैं ही जानती हूं। अगर कहीं आपने इसे मार दिया तो ये तो मर जाएगा, लेकिन इसके मरने के बाद हमारी गुरु माता पर क्या बीतेगी, आपने कभी सोचा है? इसके मारने से हमारा एक भी पुत्र वापस आने वाला नहीं है। कहीं ये मर गया तो ब्रह्म हत्या आपको जरूर लगेगी। मैं आपसे निवेदन करती हूं आप इसे मत मारो। अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात मानी, तलवार को नीचे किया, म्यान में वापस रखने लगे।